हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और आज दिन है शुक्रवार का और दिनांक है 17 मई। और अभी सुबह के ना 5:30 बज चुके थे और उठ तो मैं हमेशा ना 5 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन किचन के जो भी काम वगैरह शुरू होते हैं ना वो 5:30 बजे करीब ही होते हैं। सुबह उठ के अपना फ्रेश वगैरह होना होता है, अपना मुंह हाथ वगैरह मैं धुल लेती हूँ, बाल वगैरह बना लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी ना सुबह 5 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, उनकी आजकल मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो फिर मैं भी ना उसी टाइम उठ जाती हूँ और फिर थोड़ी देर ना शरीर में आलस सा भी होता है, सुबह के टाइम पे ना वीकनेस सी होती है शरीर में, तो थोड़ा बहुत ना रूटीन में आने में थोड़ा सा 5-10 मिनट लगते हैं। तो फिर मैंने आज अपने बेटे को भी उठा दिया था। मेरे बेटे के ना 16 मई से पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, तो फिर रात को ना मैं उन्हें जल्दी ही सुला देती हूँ। 10 बजे तक हम सो जाते हैं, तो फिर सुबह ना जल्दी ना आँख भी खुल जाती है। और फिर मैंने अपने बेटे को भी उठा दिया था। वो मेरे को ना डेली ही बोलता है कि मम्मी मुझे भी ना अपने साथ ही उठा दिया करो, और फिर मैं उसको उठा देती हूँ तो वो उठ भी जाता है। और अभी ना फिर उसने याद कर रखा था, तो फिर रात को ना उसको लिखवाया नहीं था। जब मैं उसे याद करवाती हूँ तो उसे मैं लिखवाती भी हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ आलू और फ्रांसबीन की सब्ज़ी। और प्याज टमाटर वगैरह मैंने सब कुछ कट कर लिया है। और मेरा बेटा ना सामने ही बैठा हुआ है लोबी के पास, और मैं किचन में हूँ और वो मैं ना उसको बोल रही हूँ क्वेश्चन, और वो वहाँ पे आंसर लिख रहा है घर की रफ़ कॉपी में। तो तब तक ना मेरा मन भी नहीं मानता है कि मतलब इसको अच्छे से याद हुआ है, और बोल तो लेता है। तो फिर उसने रात को बोल दिया था और फिर मैंने बोला था कि सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह ना मैं तेरे से लिखवा भी लूँगी। तो उठ गया था। फिर मैं यहाँ पे अपना काम भी कर रही थी और उसको क्वेश्चन बोल रही थी, तो वो कॉपी में ना आंसर भी लिखते जा रहा था। और साथ के साथ ना मैं उनके लिए स्कूल के लिए नाश्ता भी बना रही थी, और दोनों ही काम ना मेरे साथ के साथ हो रहे थे। और सुबह उठ के ना मेरा सबसे पहले यही काम था कि बस मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाऊं और उसको ना पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो बस सबसे बड़ा काम मेरा यही है, और काम तो दिन भर चलते ही रहेंगे। और फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और यहाँ पर मैं आटा भी छान रही हूँ। मैं बच्चों को रोटी और सब्ज़ी ही स्कूल में दूँगी। पराठे वगैरह ना मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम ही दूँ, क्योंकि पराठे ना शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और कभी कभार तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी रोटी ही उन्हें दूँ। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से गल चुका था, और टमाटर ना बच्चों को सब्ज़ी में बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो अच्छे से टमाटर को गलाना होता है। और यहाँ पर मैंने एक आलू काट दिया था बड़े साइज़ का, वो भी मैंने डाल दिया है। मसाले वगैरह सब डाले हुए हैं। और ये फ्रांसबीन ना मैंने कल रात को ही काटी थी, तो फिर मैंने डोंगे में रख दी थी फ्रिज में। और फिर नहीं तो ना ये सब्ज़ी काटने में सुबह थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रांसबीन काटने में, तो फिर मैंने ये रात को ही काट दी थी। और एक आलू प्याज टमाटर मैंने अभी ही काटे हैं, और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर मैंने तवे से इसे ढक दिया है, और अब मैं यहाँ पर आटा भी गूंद लूँगी। और साथ के साथ ना बस सब कुछ काम चल ही रहे हैं, और एक माँ को ना सब कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अपने बच्चों को देखना भी पड़ता है, उनके भविष्य की चिंता भी होती है, और उनके ना शरीर की चिंता भी होती है। उनके लिए अच्छा खाना पीना बनाना भी हर माँ की जिम्मेदारी होती है, और उनकी पढ़ाई लिखाई की भी माँ की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वैसे पापा की भी होती है, लेकिन पापा और ना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम वगैरह में। क्या करें, हस्बैंड जी ना ड्यूटी हैं, जब वो घर में रहते हैं तो वो भी ना इनकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। और जब मैं ही अकेली रहती हूँ घर में, तो मेरे को ना सब कुछ काम देखने पड़ते हैं, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। अभी सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, आटा मैंने गूंद कर रख दिया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ अपने बच्चे के साथ। और इसने ना लगभग आधा कर ही लिया था, और अभी ज़्यादा भी पढ़ाई मतलब काम नहीं हुआ है स्कूल में, 2-2 लेसन ही हुए हैं। तो जितने भी लेसन हुए हैं अभी हर कॉपी में ना 2 लेसन हुए हैं, तो उन्हीं के पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अभी ना 6 बजे का टाइम हो चुका था, और मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी थी। और अब मैं यहाँ पर साथ के साथ ना रोटी भी बना लूँगी। और सुबह ना
जब मैं उठी तो चाय पानी बनाया, मैंने अपने बेटे को दूध वगैरह दिया। और छोटा वाला बेटा ना अभी सो ही रखा है, वो ना थोड़ा सा नौटंकी करता है, अभी वो थोड़ा छोटा है तो फिर वो अभी सो ही रखा था। तो बड़ा वाला बेटा उठ गया था और उसका ना अभी भी थोड़ा सा रह गया था, तो वो बोल रहा था कि मम्मी मेरे को पूरा ही कंप्लीट करना है, नहीं तो तब तक मैं नहीं मानूंगा। और फिर मैं यहाँ पर रोटी भी बना रही हूँ और थोड़ा बहुत रह गया था तो उसे मैं बोल भी रही हूँ और वो लिखते जा रहा है। तो जब तक ना बच्चे को मतलब याद हो जाता है, उसके बाद जब मैं उसे लिखवा देती हूँ तो उसका मन भी मान लेता है कि चलो मुझे अच्छे से याद हो गया है। और फिर मेरे मन में भी ना अच्छे से तसल्ली हो जाती है कि चलो इसने स्पेलिंग में मात्राओं में कोई गलती नहीं की है, और जो गलती होती है वो मैं उसे समझा देती हूँ कि बेटा आपने यहाँ पे गलती की है, ये स्पेलिंग गलत की है तो इसको सुधारो। तो वो ना समझ भी जाता है। और सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, और बच्चों के जब पेपर होते हैं ना उस टाइम तो फिर ज़्यादा ही जिम्मेदारी हो जाती है। और यहाँ पर रोटियाँ भी बनी गई है और बस मैं अब अपने छोटे वाले बेटे को भी उठा दूँगी और बड़े वाले बेटे को भी मैं नहला दूँगी, और फिर उसके बाद ना मैं इनको स्कूल के लिए तैयार करूँगी। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के लिए नाश्ता निकाल दिया है, और ये है हमारी सिंपल सी रोटी और सब्जी। और यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया था, पानी की बोतलें भर दी थी और बच्चों का बैग में रख दूँगी। और यहाँ पर फिर बच्चे ना अब नाश्ता भी कर रहे हैं, और मैंने अपने दोनों बच्चों को नहला दिया था। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है तो सुबह ही जब नहला दो ना तो बच्चे भी अच्छे से खुश होकर स्कूल चले जाते हैं, शरीर में ना अच्छी सी फुर्ती आ जाती है और फ्रेश से हो जाते हैं बच्चे। और फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था, और छोटा वाला बेटा भी देखिए यहाँ पर ना अभी भी नौटंकी ही कर रहा है, बोल रहा था मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है, लेकिन इसके भी ना पेपर चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं और इसको भी भेजना ज़रूरी है। और मैं नहीं मानती हूँ, बच्चे थोड़ा बहुत रोते हैं और जब घर से बाहर निकल जाते हैं ना तो फिर खुश हो ही जाते हैं। और यहाँ पर मेरे बेटे ने नाश्ता कर लिया और इसका ना मैंने हाथ मुँह भी धुला दिया है, और अब मैं चलती हूँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। हम स्कूटी से ही जाते हैं तो फिर जल्दी से मैं जाती हूँ और जल्दी से आ जाती हूँ। और गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के, और यहाँ पर ना अब किचन थोड़ा बहुत गंदा हो ही चुका था, और सुबह के टाइम ना बहुत ही ज़्यादा हबड़ा तबड़ी हो जाती है बच्चों के साथ, एक तरफ तैयार करो एक तरफ नाश्ता वगैरह और फिर नहलाना धुलाना, और जब पेपर होते हैं तो उस टाइम और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और फिर यहाँ पर ना मैं अब आराम से आ चुकी थी घर, और थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट बैठ गई थी, और अभी ना 8 बजे का टाइम हो चुका है और मैं अब लग गई हूँ अपने घर के सब काम वगैरह निपटाने में। तो सबसे पहले ना मैं रसोई से ही अपने किचन से सफाई का काम शुरू करती हूँ। जब मेरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो फिर झाड़ू पोछा का ही काम रह जाता है। और यहाँ पर किचन को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, और कुकर में दाल धोकर रख दी है मैंने, और इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और ये दिन के लिए भी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए किचन हमारा अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। और लोटे में ना मैंने रात को दही जमा के रखी हुई थी तो उसको भी मैं अभी फ्रिज में रखूँगी, और सिंक भी मैंने अच्छे से मांज दिया है। बर्तन जो भी हुए थे वो मैंने धोकर टोकरी में रख दिए हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे भी ना ये हम पतली सी कंबल निकालते हैं आजकल, और अभी ना मेरी जो मोटी कंबलें हैं वो भी धोने के लिए पड़ी हुई हैं, तो उनको भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी, अगले ही दिन मैं उनको धोऊँगी। और यहाँ पर देखिए अब मैं चादर को भी अच्छे से ठीक कर दूँगी। कल ही मैंने चादर चेंज की थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट ना बनाए रखिएगा। और अब मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू, तो झाड़ू भी मैं पूरे घर में अच्छे से लगा लूँगी।
तो गाइस झाड़ू भी पूरे घर में अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर ना मैंने अपने टीवी यूनिट को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर अपने दरवाजे में भी एक कपड़ा लगा लूँगी अच्छे से, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अब मैं जाने वाले दरवाजे को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी चिपक जाती है यहाँ पे इन खिड़कियों में, दरवाज़ों में और टीवी के यूनिट में भी। और आजकल ना तूफ़ान बार बार आ ही रहा है और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है पूरे घर में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और यहाँ पर ना मैंने वॉश बेसिन को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है और जो भी तौलिया वगैरह चेंज करना था तो वो भी मैंने लगा दिया है। और अब मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। तो पूरे घर में मैं पोछा भी अच्छे से सारे कंप्लीट कर लूँगी। तो गाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अभी पोछा वगैरह भी ना पूरे घर में मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं आपसे मिलती हूँ अब नहा के। तो गाइज अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैं सारे कपड़े धोकर भी ले आई हूँ। और आजकल ना मैं कपड़े हाथ से ही धुल लेती हूँ। और ये यहाँ देखिए चारों तरफ का मौसम कुछ अभी इस प्रकार से है। और अभी ना 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे घर के ने सब कुछ काम निपट चुके हैं। और नहा कर ना मैंने पूरे घर में दरी पायदान वगैरह भी बिछा दिए हैं और अपने मंदिर में पूजा भी कर ली। देखिए बाहर हमारा बरामदा अच्छे से सूख भी चुका है और यहाँ की भी मैंने धुलाई की थी। और अभी मैं आपको अपने घर का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा बैठक वाला रूम है और यहाँ की भी मैंने दरी पायदान वगैरह जो भी थे वो सब कुछ बिछा दिए हैं अच्छे से। और अभी ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सा लग रहा है घर में और नहाकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ना आजकल गर्मियों में काम कर लो तो फिर अच्छा लगता है और फिर ना जैसे 10 बजे के बाद काम शुरू करो तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वगैरह लगने लगती है और सुबह के टाइम ना ठंडे ठंडे में काम भी जल्दी से निपट जाते हैं। तो देखिए सब जगह ना पायदान दरी जो भी थे वो मैंने बिछा दिए हैं। और ये हमारा बेडरूम है और यहाँ भी मैंने चादर वगैरह अच्छे से बिछा दी है। तो देख ही सकते हो आप टाइम अभी 9:30 हो चुके हैं, 9:40 हो चुके हैं और मेरे सब कुछ काम निपट चुके हैं। और दिन के लिए जो मैंने दाल उबालने रखी थी वो भी अच्छे से उबल चुकी है। और अभी ये हमारा मंदिर वाला रूम है और यहाँ पे भी मैंने दिया बाती कर ली है भगवान जी की अच्छे से। और भगवान जी का आशीर्वाद ना आप सभी पर भी और हम पर भी हमेशा बना रहे। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं यहाँ पर अपने लिए सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ। और रोटी तो मैंने सुबह ही बना दी थी अपने लिए भी और दाल को देख रही थी तो दाल भी अच्छे से उबल चुकी है। और फिर जब मैं काम करती हूँ ना तो दाल का गैस मैं कम करके रख देती हूँ तो फिर दाल भी उबलती रहती है और मेरे काम भी होते रहते हैं। तो गाइज इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें। नमस्ते, बाय बाय।